हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त राशिद अली आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आप जानते हैं कि मैं एसआईपी के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देता हूँ, बढ़िया नॉलेज देता हूँ। अब आपको मैं एक और आज नई नॉलेज दूंगा एसआईपी से रिलेटेड। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सबसे पहले वीडियो आपके पास जा सकें और मेरी वीडियो का आप फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड, चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं एसआईपी के बारे में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा एसआईपी के रिलेटेड कि एसआईपी हमें कहाँ करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो बहुत से मेरे दोस्त हैं जो ये सोचते होंगे कि क्या एसआईपी हम बैंक से करें या कहाँ से करें, किस ऐप से करें। तो आप एसआईपी जो है अपने बैंक से भी कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में अगर आपका खाता है तो आप एचडीएफसी बैंक से कर सकते हैं, एक्सिस बैंक से, एचडीएफसी के बाद एक्सिस बैंक से एसआईपी आप अपनी कर सकते हैं, एसबीआई से कर सकते हैं, कोटक से कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो किसी भी बैंक से अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए और वहाँ अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप फ़ोन से ही अपनी एसआईपी शुरू करते हैं तो आप अपनी एसआईपी फ़ोन से भी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी सिक्योर है या नहीं, इस पर भी मेरे पास कमेंट आए लोगों के। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि हम एसआईपी फ़ोन से कर सकते हैं, किसी ऐप से कर सकते हैं, तो ये सिक्योर है या हमारा कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से अगर एसआईपी अपनी करते हैं तो ये सिक्योर भी होती है और आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है। क्योंकि जब हम किसी बैंक के म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, निफ्टी के खरीदते हैं, निफ्टी 20 के खरीदते हैं, हम किसी भी बैंक के शेयर खरीदते हैं, तो हमारा पैसा जो है सीधा वहाँ ट्रांसफ़र होता है, ना कि थर्ड पार्टी ऐप से। अच्छा, आप बताइए गूगल क्या है? गूगल एक थर्ड पार्टी ऐप तो है। आप अपना पैसा जब डालते हैं गूगल में, किसी से डलवाते हैं या निकालते हैं, तो गूगल आपको पैसा नहीं देता है, ना ही गूगल आपका पैसा रखता है। आपका पैसा जो है बैंक जाता है। गूगल हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे क्या हो गया, ये एक तरीके के थर्ड पार्टी ऐप होते हैं जो कि आपको आपके पैसे पर सर्विस देते हैं। आपको सर्विस देते हैं कि आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो, आप अपना पैसा कहीं पहुंचा सको, या पैसा कहीं से आपको अपने खाते में मंगाना है तो आपको ये सर्विस देते हैं। इसलिए थर्ड पार्टी ऐप हुए, आपका पैसा इनके पास नहीं होता है। ऐसे ही एक एसआईपी होती हैं, ये थर्ड पार्टी जितने भी ऐप होते हैं, अप स्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, कोटक हो गया, जितने भी थर्ड पार्टी ऐप होते हैं आपको सर्विस देते हैं। आप एसआईपी अपनी करेंगे, जर्नी एसआईपी की आप जब भी शुरू करते हैं तो आपकी एसआईपी सीधे बैंक में ही होती है, आपको वहीं से मिलेगा। आपको इन ऐपों पर एक फोलियो नंबर मिलता है। आप अपनी एसआईपी देखना, या जो आपके आसपास कोई एसआईपी चला रहा हो तो आप उससे पता करना, आप उससे पूछना। आपको उस एसआईपी में पूरी डिटेल्स के साथ लिखा हुआ आता है कि आपने कब एसआईपी करी है, कितने की करी है और कौन से फंड में एसआईपी कर रहे हैं आप। तो आपको साथ साथ उसके एक फोलियो नंबर मिलता है। आप उस फोलियो नंबर से ट्रैक कर सकते हैं अपनी एसआईपी को, कभी भी बैंक जाके भी ट्रैक कर सकते हैं कि ये मेरा फोलियो नंबर है, मैंने एचडीएफसी में स्मॉल कैप में अपनी एसआईपी कर रखी है। तो आप सबका सबसे पहले आपका फोलियो नंबर मांगेंगे कि लाइए आप अपना फोलियो नंबर दिखाइए। आप जैसे उनको अपना फोलियो नंबर देंगे, वो आपकी ट्रैक करके बता देंगे कि आपकी एसआईपी चल रही है, इतने इतने मंथ हो गए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। जो भी आप उसके बाद डिसीजन लेंगे वो आप खुद समझदार हैं, खुद ही ले सकते हैं। किसी भी आप फंड में, एचडीएफसी में जाएं, एक्सिस में जाएं, कोटक में जाएं, बंधन में जाएं, किसी में भी जाएं, आपको एक फोलियो नंबर प्रोवाइड कराया जाता है वहाँ से। आपको जब एक फोलियो नंबर मिलेगा तो आप अपनी एसआईपी किसी पे भी ट्रैक कर सकते हैं। गूगल पे आप अपनी एसआईपी ट्रैक कर सकते हैं, फोलियो नंबर डाल के आप डालेंगे वहाँ पर एसआईपी अपना फोलियो नंबर, और आप अपनी अपनी एसआईपी ट्रैक कर सकते हैं। अगर किसी वजह से अगर आपका ऐप में कोई दिक्कत आ रही है, ऐप नहीं चल रहा है, तो आप, अगर आप स्टॉक्स पे आप अपनी एसआईपी चला रहे हैं तो आप उसको एंजल पे खोल सकते हैं अपने फोलियो नंबर से, जीरोधा पे खोल सकते हैं, कोटेक पे खोल सकते हैं। वो फोलियो नंबर आपका हर कहीं काम करता है। ये एसआईपी में आपको एक फोलियो नंबर दिया जाता है। आप सीधे बैंक से भी जा करके अपना ये निकाल सकते हैं, और आप अपनी एसआईपी बैंक में करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और थर्ड पार्टी ऐप से करते हैं तो कोई जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये होता है कि आप अगर किसी बैंक से एसआईपी करते हैं तब आपको ये होता है कि आपको सिर्फ उसी बैंक के म्यूचुअल फंड मिलेंगे वहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड खरीदने गए और आप उसमें एसआईपी करना चाहते हैं, आपको थर्ड पार्टी ऐप पर भरोसा नहीं है, तो आपको एचडीएफसी के ही स्मॉल कैप मिलेगा, मीडियम कैप मिलेगा, लार्ज कैप मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा, सब एचडीएफसी का ही मिलेगा।
क्योंकि वो बैंक अपना आप में, तो वो किसी और को क्यों प्रमोट करेगी, किसी और के क्यों आपको म्यूचुअल फंड देगी। थर्ड पार्टी ऐप में आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। थर्ड पार्टी ऐप में क्या होता है कि मान लीजिए आप स्टॉक्स पे आते हैं, जीरोधा पे आते हैं, एंजल वन पे आते हैं, किसी भी ऐप पे, XYZ में किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप अगर किसी पे भी अपना SIP शुरू करते हैं डीमेट अकाउंट खुलवा करके, तो आपको वहाँ ये बेनिफिट मिलता है कि आपको वहाँ सारे मिल जाते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप किसी एक का पर्सनल होता नहीं है। उस पर आपको HDFC भी मिलेगा, एक्सिस भी मिलेगा, कोटक भी मिलेगा, मोतीलाल ओसवाल मिलेगा, दुनिया भर के आपको निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिलेगा। तो आपको सारे ही म्यूचुअल फंड मिलेंगे, ETF मिल जाएगा आपको, इंडेक्स मिलेंगे, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मीडियम कैप, दुनिया भर के सारे फंड आपको मिल जाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप हर किसी को सर्विस देता है। इसलिए थर्ड पार्टी ऐप में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं करने के लिए, और पोर्टफोलियो ही इस तरीके से बनता है। तो आप थर्ड पार्टी ऐप पे बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप अपनी SIP चला सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत, कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि आपका पैसा सीधा सीधा बैंक में ही इन्वेस्ट होना, ना करके थर्ड पार्टी ऐप के पास रुकना है पैसा। वो सेबी रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन सारे थर्ड पार्टी ऐपों को कंट्रोल करने वाला है। जैसे RBI सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, ऐसे ही इन थर्ड पार्टी सारे ऐपों को सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। उसकी गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं सारे थर्ड पार्टी ऐपों के बारे में। कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप थर्ड पार्टी ऐप से भी SIP कर सकते हैं और बैंक से भी SIP कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो मेरी वीडियो अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।